ओम विषयों की ओर भागता रहता है और जब कभी सत्व गुण बढ़ जाता है तो चित्त में वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है और कुछ समय के लिए चित्त अंतर्मुखी हो जाता है, किंतु बार बार गुणों की अवस्था परिवर्तन होने के कारण चित्त की इस अवस्था में भी स्थिरता का अभाव होता है। इसलिए इस अवस्था को विक्षिप्त अवस्था कहा जाता है। यह अवस्था क्षिप्त तथा मूड से कुछ श्रेष्ठ कही जाती है। एकाग्र चित्त की यह अवस्था पूर्णतया सत्वगुणी होती है। रज व तम दोनों न्यून हो जाते हैं। अब रजोगुण केवल सात्विक वृत्ति को क्रियाशील बनाए रखने का कार्य करता है तथा तमोगुण उस सात्विक वृत्ति को स्थिर बनाए रखने का कार्य करता है, जिससे विषयों का अर्थात ज्ञान चित्त में उत्पन्न होने लगता है। साथ ही वैराग्य भाव दृढ़ होने लगता है तथा चित्त में सुख की उत्पत्ति होती है। ध्यान की यही अवस्था है। इसी अवस्था को संप्रज्ञात योग कहा जा सकता है। निरुद्ध चित्त की यह अवस्था त्रिगुणातीत अवस्था ही है। निरंतर अभ्यास के सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करने पर समस्त वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, जिससे चित्त शांत हो जाता है। विवेक ख्याति वृत्ति की परम वैराग्य द्वारा हटाने के बाद निर्वीज और असम प्रज्ञा समाधि की स्थिति सर्ववृत्ति निरोध होने के कारण दृष्टा की स्वरूप स्थिति इस अवस्था के पश्चात आ जाती है। शास्त्रों में चित्त को स्वच्छ दर्पण के समान या शुद्ध स्फटिक मणि के समान बताया, जैसे ये दोनों संपर्क में आने वाले विषयों के आकार को ग्रहण कर तदाकार हो जाते हैं, उन्हीं के रूप रंग को धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार चित्त भी जब इंद्रियों के माध्यम से विषयों के संपर्क में आ जाता है तो वह भी उसी विषय के आकार को ग्रहण कर लेता है, जिससे चित्त का विषय आकार होना या चित्त का परिणाम कहा जाता है। चित्त वृत्ति चित्त का रूपांतरण ही वृत्ति है। चित्त स्फटिक मणि के समान निर्मल तत्व है, उसका अपना कोई आकार नहीं होता है। जिस विषय के संपर्क में वह आता है उसी के समान आकार को धारण कर लेता है। यह विषयाकारता ही वृत्ति कहलाती है। वृत्ति व्यापार को कहा जाता है। चक्षु और इंद्रियों का अपने रूप आदि विषयों के साथ संबंध होना व्यापार है। बाह्यकरण चक्षुआदि का भी जो। ओम ओम तत्सत।